तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जनपद में एक क्लास में। तो जिला दर्शन की क्लास किया है, और इससे पहले अगर आपने लखनऊ मंडल के सारे ज़िले और अयोध्या मंडल के सारे ज़िले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम आपको भूगोल, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री सब कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। प्रयागराज मंडल के ज़िले कितने हैं? तो प्रयागराज मंडल में कुल 4 ज़िले महत्वपूर्ण ज़िले शामिल हैं, जैसे प्रयागराज मुख्यालय, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे देखते हैं। समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं व्याख्या। ठीक है। भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय विस्तार और सीमा एवं जनसंख्या की आंकड़े 2011 के अनुसार होंगे। और प्राचीन काल, बेसन घाटी, मध्यकाल, आधुनिक इतिहास, नदियाँ, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति देखेंगे। चलिए यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज भी इसमें जो है मिलेंगे आपको। ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज़िला है, जो 25 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश से और 25.54 डिग्री, या ऐसा कह सकते हैं 25 डिग्री 54 मिनट, यानी कि ये सही रहेगा, उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। देशांतरी विस्तार, इसका देशांतरी विस्तार 81 डिग्री 12 मिनट है, और पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 21 पूर्वी देशांतर तक है। भौगोलिक विभाजन या मुख्य रूप से मैदान, दोआब और यमुना पार का विभाजन है। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। पड़ोसी जिले किससे सीमा लगती है? तो प्रयागराज की उत्तरी सीमा, प्रयागराज के उत्तर दिशा में प्रतापगढ़ और जौनपुर जिले स्थित हैं। पूर्वी सीमा, पूर्व की दिशा में संत रविदास नगर यानी कि भदोही और मिर्ज़ापुर जिला सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी सीमा, पश्चिम की तरफ इसकी सीमा कौशाम्बी, फतेहपुर जिले को स्पर्श करती है। और दक्षिणी सीमा अंतर्राज्यीय है, इसका दक्षिण में मध्य प्रदेश एमपी राज्य का रीवा जिला एक सीमा बनाता है। ठीक है। अभी तक हमने देखा तो वो भी जिला एक ही प्रदेश का था, अब इसमें जो है ये मध्य प्रदेश का जिला लगता है। आगे देखते हैं। जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार हैं। तो कुल आबादी 61,54,391 व्यक्ति है, और उत्तर प्रदेश में स्थान इसका जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पुरुष जनसंख्या कुल जनसंख्या के लगभग 31,31,807 दर्ज की गई है, और महिला जनसंख्या 28,22,584 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने सीमा देख ली और जनगणना जनसंख्या देख ली है। ठीक है। जनघनत्व एवं नगरीकरण, तो जनसंख्या घनत्व जो है डेंसिटी, जिले का एक जनघनत्व 1086 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। राज्य की प्रयागराज के जनघनत्व उत्तर प्रदेश औसतन जनघनत्व 829 से काफ़ी अधिक है। ग्रामीण आबादी कुल जनसंख्या का 75.21% है, और जो है शहरी आबादी 24.79% जनसंख्या है। अब देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना है। तो लिंगानुपात प्रयागराज जिले का कुल 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। राज्य के स्तर से तुलना अगर की जाए तो 912 से थोड़ा कम है, अगर क्योंकि राज्य का 912 है और यहाँ 901 है, तो वहीं लगभग 11 का अंतर आता है। ग्रामीण लिंगानुपात जो है, क्षेत्रों में लिंगानुपात का स्तर 908 दर्ज किया गया है, जो कि ज़्यादा है। चलिए शहरी भी देख लेते हैं। तो शहरी लिंगानुपात जो है थोड़ा कम, यानी कि 881 पाया जाता है। अगर ऐसे देखें तो थोड़ा और ज़्यादा दोनों भी हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता लिटरेसी रेट क्या है? तो जिले की औसत साक्षरता दर 72.32% है। राज्य की औसत से 67.7 से अधिक है। पुरुष साक्षरता 82.55 है, और महिला साक्षरता 60.99% है। साक्षरता में स्थान जो है या जिला उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिलों में गिना जाता है। अब आगे देखते हैं इतिहास क्या कहता है। तो प्राचीन काल का भाग,
पौराणिक नाम प्राचीन काल में इस पवित्र क्षेत्र को प्रयाग कहा जाता था, जिसका अर्थ उत्कृष्ट यज्ञ का स्थान। रामायण काल संदर्भ से है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास जाते समय यहाँ महर्षि भरद्वाज के आश्रम आए थे। वत्स महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो पहले इसी का हिस्सा था। प्रतिष्ठानपुर झूंसी के पास स्थित झूंसी प्राचीन पुराणों में चंद्रवंशी राजाओं का ऐतिहासिक राजधानी माना गया है। ठीक है, ये इसका प्राचीन इतिहास रहा है। और अशोक स्तंभ जैसे किले स्थित हैं। मौर्य सम्राट का अशोक के बलुआ पत्थर का बना स्तंभ अमूल्य दस्तावेज है। प्रयाग प्रशस्ति भी जो है हरिसेन द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। गुप्तकालीन साक्ष्य या प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक विजयों और समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। ह्वेन सांग का विवरण भी चीनी यात्री के सम्राट हर्षवर्धन के काल में ही यहाँ की यात्रा की थी और दान पर्व किया। ठीक है, उसका विवरण भी लिखा गया है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बेलन घाटी की सभ्यता भी देखते हैं। तो बेलन घाटी पुरातत्व स्थल है जो टोंस नदी, प्रयागराज टोंस नदी सहायक बेलन नदी घाटी से प्राचीन पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। खोजकर्ता जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई थी। तीनों पाषाण काल जैसे यहाँ पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष ही एक ही क्रम में प्राप्त हुए हैं। अस्थि निर्मित माता देवी कोरांव तहसील के लोहंदा नाला क्षेत्र में विश्व की प्राचीनतम हड्डी में से बनी माता देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इसका इतिहास भी रहा है। मध्यकालीन इतिहास एवं नाम का परिवर्तन। इलाहाबाद नामकरण सन 1583 में मुगल सम्राट अकबर इस क्षेत्र में सामरिक महत्व को देखते हुए इसका नाम इलाहाबाद रखा गया था। अकबर का किला गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर ने कराया। खुसरो बाग स्थान जहांगीर के विद्रोही पुत्र शाहजादा खुसरो का मकबरा भी मुगल वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। सूबे की राजधानी मुगल काल में इलाहाबाद और अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में नियंत्रित करने वाले एक बड़े सूबे का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। अब इसका आधुनिक इतिहास देखते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह प्रयागराज में मुख्य क्रांति का नेतृत्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी की लियाकत अली ने किया था। तो काफ़ी लोग नाम सुने होंगे, जानते हैं, हर कंपटीशन वाला छात्र तो जानता ही होगा। आपातकालीन मुख्यालय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को भारत का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और महारानी की घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा पत्र पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। इसी घोषणा पत्र के बाद भारत का शासन कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। हाँ, सीधे अपने हाथों में ले लिया था। तो इसलिए प्रयागराज बहुत बड़ा जो है क्षेत्र रहा है। एक दिन की राजधानी। सन 1858 में प्रशासनिक फेरबदल के कारण इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बनाया गया था। ये बात याद रखिएगा, है ना। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी सन 1858 से 1921 तक इलाहाबाद उत्तर पश्चिम प्रांत, बाद में संयुक्त प्रांत की प्रशासनिक राजधानी रहा, यानी कि यूपी। अल्फ्रेड पार्क, आज़ाद पार्क 27 फरवरी 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इसी पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आनंद भवन और स्वराज भवन नेहरू परिवार का निवास स्थान था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी रहा है। चलिए इसका भूगोल, नदियाँ एवं जल संसाधन देखते हैं। तो त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज देश का सबसे बड़ा धार्मिक जल केंद्र है। जैसे यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है और यमुना नदी का प्रवेश। यमुना नदी पश्चिमी दिशा से आकर संगम में विलीन हो जाती। इसके दक्षिण तट पर ऐतिहासिक किला स्थित है। टोंस नदी जिले के दक्षिणी भाग में मेजा
या करछना से बहती हुई श्रीना के पास गंगा नदी में मिलती है। सिंचाई व्यवस्था भी जिले की कृषि व्यवस्था जो है बेलन नहर प्रणाली और टोंस पंप नहर मुख्य कृषि जल स्रोत हैं। और ये जब जहाँ पर संगम है वहाँ पर भव्य मेला का आयोजन भी होता है। यहाँ पर 12 साल के बाद कुंभ लगता है, महाकुंभ होता है। 6 साल बाद कुंभ होता है, ऐसे करके 3 साल बाद ऐसे ही, और प्रतिवर्ष भी मेला लगता है। बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन होता है। जलवायु में मृदा कैसी है? तो जलवायु का स्वरूप जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्दियाँ ठंडी और गर्मियाँ अत्यधिक गर्म होती हैं। जड़ोल मिट्टी अलुवियल सॉइल गंगा पार और दोआब के मैदानी क्षेत्रों में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपने जैसे अभी इसके पहले सीमाएँ देखी, साक्षरता देखी, लिंगानुपात देखा और एरिया देखा, अब इसकी जलवायु देखिए और मृदा भी देख लिए। तो आप ये इतने क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। और लाल बलुआ मिट्टी यमुना पार के कोरावा और मेजा पहाड़ी क्षेत्रों में लाल मिश्रित एवं बलुआ मिट्टी की परतें मिलती हैं। कृषि अनुकूलता, यह मृदा संरचना धान गेहूँ और बागवानी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। कृषि व्यवस्था एवं प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो मुख्य फसलें जैसे खरीफ के मौसम में बड़े पैमाने पर धान राइस यानी कि बाजरा और ज्वार की खेती की जाती है। मुख्य फसलें रबी में, जैसे रबी की मौसम में गेहूँ वीट सरसों जौ और चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। दलहन उत्पादन की अगर बात की जाए तो यमुना पार के पठारी भागों में अरहर उड़द जैसी दलहनी फसलों का भी अच्छा उत्पादन होता है। प्रसिद्ध अमरूद, प्रयागराज का सुरखा अमरूद अंदर से लाल और सफ़ेदा अमरूद अपनी मिठास के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना, बहुत अच्छी बाजार को जो है लिए हुए हैं। अर्थव्यवस्था, उद्योग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं देखते हैं। नैनी औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज के नैनी उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और प्रमुख औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्रों में से एक है। इफ़को फूलपुर में स्थित इफ़को का अमोनिया और यूरिया उर्वरक कारखाना देश के सबसे बड़े सहकारी कारखानों में शामिल है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स नैनी में स्थित यह भारी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाई है। सिलिका एंड सैंड खनन, शंकरगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कांच बनाने वाली बालू यानी कि सिलिका सैंड का खनन किया जाता है। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद देखते हैं। मूंज उत्पाद, प्रयागराज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार का एक जिला उत्पाद योजना में इसे मूंज उत्पाद के लिए चुना गया है। मूंज शिल्प स्थानीय स्तर पर नदियों के किनारे उगने वाली सरपत घास यानी कि मूंज से कुशल कारीगर बेहद खूबसूरत उत्पाद बनाते हैं। पारंपरिक उत्पाद जैसे इसमें टोकरियाँ, चटाइयाँ, बक्से, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और आकर्षक सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। रोजगार का साधन, मूंज शिल्प वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो प्रशासनिक मुख्यालय से पूरे प्रशासनिक मंडल और जिले का मुख्य केंद्र प्रयागराज शहर है। तहसीलों की संख्या 8 है। सदर, मेजा, करछना, हांडिया, फूलपुर, सुराव, कोराव और बारा। विकासखंड अगर ब्लॉक की बात की जाए तो सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में 23 विकासखंडों में बांटा गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की हैं जो 12 विधानसभा सीटें हैं, जो इसे राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा जिला बनाती है कि 12 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब कला संस्कृति लोक परंपराएं, तो मुख्य भाषा यहाँ की बोलचाल की भाषा अवधी, भोजपुरी एवं आंशिक मिश्रण एवं मानक हिंदी है। लोकगीत परंपरा, अवधी संस्कृति के अनुसार यहाँ शादियों और त्योहारों पर बिरहा, कजरी, सोहर और अवधी कंगुआ गाए जाते हैं। लोक नृत्य, ग्रामीण क्षेत्रों में अहीर जाति द्वारा किया जाने वाला फरवाही नृत्य और पारंपरिक धोबिया नृत्य विशेष रूप से प्रचलित है।
गंगा जमुनी तहजीब जिला हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के सुंदर समन्वय और हिंदी साहित्य की गोष्ठियों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। प्रमुख त्यौहार, मेले और संस्कृति तो देखते हैं तो महाकुंभ मेला यह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है जो प्रत्येक 12 वर्ष में संगम तट पर आयोजित होता है। माघ मेला संगम तट पर ही साल जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित होने वाला एक महीने का प्रसिद्ध कल्पवास मेला है। शिला शिल्प उत्सव उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नक यानी कि NCGCC ZCC द्वारा हर साल यहाँ अखिल भारतीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है जो सांस्कृतिक महत्व यूनेस्को ने प्रयागराज को मेले को अमूल सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। पर्यटन देखते हैं। त्रिवेणी संगम तीर्थ यात्रियों का मुख्य केंद्र है। यहाँ लोग पवित्र स्नान, त्रिवेणी आरती, पूर्वजों के तर्पण के लिए आते हैं। अकबर का किला और पातालपुरी, प्राचीन पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। बड़े हनुमान जी का मंदिर संगम के पास स्थित यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की विशाल लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। भारद्वाज आश्रम रामायण में जुड़ा महर्षि भारद्वाज प्राचीन आश्रम शिक्षा, दर्शन और ज्ञान का ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है। अब बात की जाए अगर आनंद भवन की तो नेहरू गांधी परिवार का पुश्तैनी मकान है जिसे अब भव्य राष्ट्रीय संग्रहालय एवं तारामंडल में बदल दिया गया है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल सिविल साइंस में स्थित गॉथिक शैली की वास्तुकला से निर्मित इसे उत्तर भारत का सबसे सुंदर पत्थर गिरजाघर कहा जाता है। और गढ़वा किला यानी कि गढ़बड़वा शंकरगढ़ के पास स्थित गुप्तकालीन अवशेषी सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों और प्राचीन मंदिरों का एक ऐतिहासिक स्थल है। वैणी माधव मंदिर दारागंज में स्थित यह भगवान विष्णु का अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिन्हें प्रयाग का पीठ देवता भी माना जाता है। अब देखते हैं विशेष तथ्य जो UPPCS RO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फैक्ट 1, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होने के साथ साथ सर्वाधिक विधानसभाओं वाली सीटों जैसे 12 हैं जो जिला भी है। फैक्ट 2, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट यहीं स्थित है जिसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। फैक्ट 3, यह स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887 यानी कि 1887 को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यह राज्य का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। फैक्ट 4, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC और माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि UP बोर्ड का मुख्यालय भी प्रयागराज में ही स्थित है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो अन्य स्टेट के भी आते हैं और देश विदेश के भी लोग यहाँ पर आते हैं। फैक्ट 5, भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से निकलती है, नैनी से होकर गुजरती है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज में हल्दिया पश्चिम बंगाल तक नदी में विस्तृत है। फैक्ट 7, उत्तर प्रदेश रेलवे NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रशासनिक मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में ही स्थित है। फैक्ट 8, भारत का एकमात्र केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CIFRI प्रयागराज में गंगा तट पर कार्यरत है। देखते हैं, ठीक है। अब PYQ देख लेते हैं जो UPPCS में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसने जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की? A मुरादाबाद, B गाजियाबाद, C लखनऊ, D प्रयागराज। तो सही उत्तर प्रयागराज होगा। दूसरा देखते हैं जो RO प्री में पूछा गया है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध गढ़वा किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये मिर्ज़ापुर, B प्रयागराज, C जौनपुर, D वाराणसी। तो इसका सही उत्तर B होगा प्रयागराज।
तीसरा देखते हैं जो PCS का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पादन के लिए किस जिले को चुना गया है? ए सुल्तानपुर, बी प्रतापगढ़, सी प्रयागराज, डी अमेठी। तो सही उत्तर इसका सी होगा प्रयागराज। 4 देखते हैं। प्राचीन पाषाण काल के विश्व प्रसिद्ध हड्डी से निर्मित माता देवी की मूर्ति बेलन घाटी के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? ए लोहंदा नाला, बी चौपानी मांडो, सी कोल डिहवा, डी सराय नहार राय। तो सही उत्तर है लोहंदा नाला। देखते हैं 5वां प्रश्न। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है? ए 1885 यानी कि 1885, बी 1887 1887, सी 1916 यानी कि 1916, डी 1921 यानी कि 1921। तो सही उत्तर 1887 होगा यानी कि 1887, और ये ऊपर सी वाला 1916 यानी कि। तो सही उत्तर 1887 होगा। 1887 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इलाहाबाद प्रयागराज में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ए खान बहादुर खान, बी बेगम हजरत महल, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी लियाकत अली। तो सही उत्तर मौलवी लियाकत अली होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी क्लास कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कुछ अगर बदलाव हो करने वाला तो बताइएगा, कुछ छूटा हो तो बताइएगा कमेंट में। जय हिंद।